प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि महाकुंभ 2025 में होगा महाप्रलय। सभी भक्तगण सावधान हो जाएं। मित्रों, एक समय की बात है जब गरुड़ आकाश में अपने विशाल पंख फैलाए पृथ्वी का नजारा कर रहे थे। उनकी तेज दृष्टि हर कोने में झांक रही थी। जब उनका ध्यान प्रयागराज की ओर गया तो उन्होंने देखा कि वहां महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और संगम तट पर लाखों लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। चारों ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र माहौल था। वो दृश्य अविस्मरणीय और भव्य था, जहां पर जप तप और भक्ति की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। किंतु पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी। उनकी तीक्ष्ण आंखों ने उस भीड़ के भीतर छिपी हर एक मनुष्य की भावनाओं और कर्मों को भी परखा, जिसे देख उनका हृदय विचलित हो गया। मित्रों, गरुड़ जी ने महाकुंभ की भीड़ में अनेकों विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर आस्था और मुक्ति की उम्मीद तो थी, लेकिन उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने उन महिलाओं को भी देखा जिन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर अपने पति के अलावा पराये पुरुषों से अवैध संबंध बनाए थे, तथा उनके चेहरे पर एक विचित्र संयम और आशा थी, मानो गंगा के पवित्र जल में स्नान करते ही उनके जीवन के सारे दोष धुल जाएंगे। वही कुछ वृद्ध पुरुष भी थे जो अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को सताते रहे। वे भी उस पावन संगम पर इस उम्मीद में आए थे कि एक डुबकी उनके पापों का भार हल्का कर देगी। पक्षीराज गरुड़ ने उन धोखेबाज व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को भी देखा, जिन्होंने अपनी लालच और अनैतिक साधनों से आजीवन गरीबों तथा लाचार को ठगा था। उनके भी मन में ये धारणा थी कि गंगा में स्नान करके वे अपने किए गए हर अन्याय और दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। उसी भीड़ में युवा वर्ग भी था, जिन्होंने नए जमाने और कलयुग के चलते अपनी नैतिकता और मर्यादा को भुला दिया था। वे अपने दुष्कर्मों और दिशाहीन जीवन को सही दिशा देने की बजाय गंगा के जल में समाधान खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो समाज में ईर्ष्या, घृणा और हिंसा को बढ़ावा देते रहे, तो कुछ चोरी करने के उद्देश्य से, तो कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से, सभी उस स्थान पर पवित्रता का आभास लेकर पहुंचे थे। गरुड़ जी ने यहां तक देखा कि कुछ लोग जो अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखते थे, दूसरों की संपत्ति और अधिकारों पर लालच से नजर गड़ाए हुए थे, वे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। वे मानते थे कि गंगा का स्पर्श उनकी आत्मा की शुद्धि कर देगा। उन सभी चेहरों पर पवित्रता पाने की आकांक्षा तो थी, लेकिन गरुड़ को उनके हृदय में सच्चे प्रायश्चित और सुधार का कोई भाव नहीं दिखा। ये देखकर गरुड़ देव का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार केवल एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अब भी दूषित है? मित्रों, पक्षीराज गरुड़ के मन में सवालों का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वे सोचने लगे कि क्या ये भक्ति और आस्था का रूप है या केवल एक बाहरी आडंबर? अब उनके भीतर यही विचित्र प्रश्न गूंजने लगे और उन्होंने इनका उत्तर जानने के लिए गोलोक जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया और फिर अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए गरुड़ देव गोलोक में पहुंचे। जैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण के महल के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन के चारों ओर मंद प्रकाश की किरण थी, मानो वे सब उनकी दिव्य का गुणगान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण का तेजस्वी स्वरूप ऐसा था कि सूर्य की चमक भी उनके आगे फीकी प्रतीत हो रही थी। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का ऐसा संयोग था जो किसी भी हृदय को शांति से भर दे। मित्रों, पक्षीराज गरुड़ देव जब उनके पास पहुंचे और नम्रता से उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया, श्री कृष्ण ने गरुड़ को अपनी ओर आता देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आइए गरुड़ देव, आपका स्वागत है। आज आप अचानक इतनी दूर से आए हैं तो निश्चित ही
कोई विशेष प्रयोजन होगा। कहिए, आपके अचानक से आने का कारण क्या है? मित्रों, तब पक्षीराज गरुड़ ने अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में एक गहन जिज्ञासा लेकर आया हूं। आज मैंने पृथ्वी पर महाकुंभ का भव्य आयोजन देखा। लाखों लोग गंगा में स्नान के लिए एकत्र हुए हैं, परंतु उनमें से कई अपने कर्मों से दुष्ट और पापी हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जो अपने पापों को छिपाने के लिए पवित्रता का आडंबर कर रहे हैं। और आगे गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आज मैंने एक विचित्र दृश्य पृथ्वी पर देखा है। मैंने देखा कि कुछ महिलाएं, जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर अवैध संबंध बनाए, जो अब त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान कर अपने दोष मिटाना चाहती है। कुछ वृद्ध पुरुष, जिन्होंने अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए अपनों को सताया, वो मुक्ति की आशा लिए खड़े हैं। कुछ व्यापारी, जिन्होंने धोखे और भ्रष्टाचार से अपना धन बढ़ाया, अपने पाप संगम में बहा देना चाहते हैं। यहां तक कि ऐसे युवा भी वहां हैं जिन्होंने नैतिकता को त्याग दिया, पर स्नान के बाद पवित्र होने की उम्मीद करते हैं। हे प्रभु, क्या ये वास्तव में संभव है? क्या केवल गंगा में स्नान से लोगों के पाप धुल सकते हैं, जिन्होंने अनगिनत पाप कर्म किए थे? मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विनीता पुत्र खगेंद्र, आपके ये सारे प्रश्न अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इन सभी के उत्तर दूंगा, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जिसमें पाप का प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविक अर्थ छिपा है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। तब गरुड़ जी ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी वाणी मेरे लिए पवित्र मार्गदर्शन है। कृपया मुझे ये कथा अवश्य सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनने और समझने के लिए तत्पर हूं। तब आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पक्षीराज, आप ध्यान रखना कि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। इसे अंत तक समझना और आत्मसात करना भी अनिवार्य है। जो इस कथा को अधूरी छोड़ देता है, उसका पाप कभी नहीं मिट सकता। ये उसी प्रकार है जैसे नदी के किनारे पहुंचकर उसे पार किए बिना लौटना। जो इसे अंत तक सुनता है, वो सच्चे महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त करता है। मित्रों, प्रेम पूर्वक गरुड़ जी ने कहा कि गोविंदा, मैं आपको वचन देता हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगा और इसे अपने जीवन में उतारूंगा। और मैं ये संदेश भी दूंगा कि जो मनुष्य इसे अंत तक सुनते हैं, वही सच्चे प्रायश्चित और उद्धार का मार्ग पाते हैं। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत के समान है और मैं इसे पूरी निष्ठा से ग्रहण करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, एक समय की बात है जब गंगा के तट के समीप एक प्राचीन गांव था, जिसका नाम काशीपुर था। इस गांव में एक ब्राह्मण सत्य प्रकाश अपनी पत्नी संध्या के साथ रहता था। वे दोनों ही सरल और धर्मप्रायण जीवन जीते थे। सत्य प्रकाश अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, और संध्या अपनी करुणा तथा सद्गुणों के कारण पूरे गांव में आदर के पात्र थी। वो मानो साक्षात भगवान राम और माता सीता का जोड़ा हो। तभी महाकुंभ के समय पर गांव में हलचल मच गई थी। सत्य प्रकाश और संध्या अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। तब सत्य प्रकाश ने कहा, अरे संध्या, महाकुंभ का स्नान आत्मा की शुद्धि का महान अवसर है, इसीलिए हमें भी चलना चाहिए। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सत्य कहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूं कि गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने पाप छुपाने के लिए जा रहे हैं। क्या गंगा सच में उनके पापों को शुद्ध कर पाएंगी? तब सत्य प्रकाश ने गंभीर होकर कहा, अरे संध्या, गंगा स्नान तो केवल एक माध्यम है, किंतु वास्तविक शुद्ध तो मन और कर्मों की होती है। जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं, वही इसका लाभ उठा सकते हैं। उनकी ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी काशीपुर के ही एक दंपत्ति धनराज और उनकी पत्नी रत्ना सत्य प्रकाश के घर आए। धनराज एक धनी व्यापारी था, लेकिन अपने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए बदनाम था।
रत्ना, जो अक्सर समाज की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ में डूबी रहती थी, वो भी उनके साथ थी। तब धनराज ने हंसते उपहास करते हुए कहा, पंडित जी, आप भी महाकुंभ जा रहे हैं और अब हम भी जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों आपके ज्ञान और शास्त्रों में तो यही लिखा होगा, और क्यों मैं भी सही कह रहा हूं ना? उनके उपहास से भरे शब्दों को सुन सत्य प्रकाश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धनराज, ये सच है कि गंगा पवित्र है, लेकिन आप केवल जल में स्नान से या डुबकी लगाने से नहीं शुद्ध हो जाते। मन की शुद्धि और कर्मों का सुधार भी आवश्यक है। और तभी रत्ना ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि गंगा का स्नान व्यर्थ है? तब संध्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, गंगा का स्नान तो एक प्रतीक है जो हमें प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। लेकिन अगर हृदय में पाप का बोझ है, कोई सुधार का भाव नहीं, तो स्नान से कुछ नहीं होगा। गांव के कई और लोग जो बैलगाड़ियों में और रथों में महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे, इस संवाद को सुन रहे थे। वहां एक युवा जोड़ा, मोहन और गौरी भी खड़े थे। तभी उनके बीच अपनी उपस्थिति को संबोधित करते हुए मोहन ने कहा, पंडित जी, आप जो कह रहे हैं वो सच लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गांव के कई लोग जो दूसरों को सताते हैं, वो भी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। क्या भगवान उनके पापों को माफ करेंगे? तब सत्य प्रकाश ने उत्तर दिया, भगवान न्याय प्रिय है। वे केवल उनके ही पाप माफ करते हैं जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं और आगे से सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, वही दूसरी ओर सभी लोग अपने रथों और बैलगाड़ियों में बैठकर महाकुंभ की ओर रवाना हुए। रास्ते में लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ लोग अपनी चिंताओं और पापों के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ गंगा के पवित्र जल के स्पर्श के लिए उत्सुक थे। जब काशीपुर के लोग महाकुंभ में पहुंचे, तो गंगा के पवित्र संगम पर स्नान के बाद रात को तंबुओं में विश्राम करने चले गए कि तभी अचानक विचित्र घटना घटती है। वहां आधी रात को कुछ तंबुओं में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अनेक तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया। अब वो आग इतनी तेज बढ़ गई कि चारों ओर आग फैल गई। वहां के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। महिलाओं ने अपने बच्चों को बाहों में भर लिया और बुजुर्ग, जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता था या फिर अपाहिज थे, वे बेचारे वहीं स्तब्ध होकर भगवान को पुकारने लगे। वही कुछ युवा आगे बढ़कर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग और भयंकर हो गई। अब चारों ओर भय और चीख पुकार मच गई, हे प्रभु, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। लोग बार बार ईश्वर को पुकार रहे थे, ईश्वर, अब तू ही सहारा है हमारा। तभी आग और धुएं के बीच एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में एक पीले रंग का त्रिशूल था, मानो वो सुवर्ण से बना हो, और उनका मुख दिव्यता से दमक रहा था। उनकी उपस्थिति से जैसे समय थम गया हो। तब उस तेजस्वी साधु ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और कुछ मन ही मन मंत्रों का जप किया, जिससे कुछ ही क्षणों में उनकी दिव्य शक्ति ने आग को शांत कर दिया। लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। मित्रों, भयभीत और थके हुए लोग साधु के चरणों में गिर पड़े, तो कुछ रो रहे थे, कुछ उनकी ओर श्रद्धा से देख रहे थे। तब व्यापारी धनराज ने कांपते हुए पूछा, महात्मा जी, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया हमें बताइए, आपने ये कैसे किया और हम इस विपत्ति से क्यों बचे? तब उस तेजस्वी साधु ने शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक माध्यम हूं। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहां खींचा, लेकिन याद रखो, ये आग केवल तुम्हारे तंबुओं में नहीं लगी थी। ये आग तुम्हारे कर्मों की थी, जो तुम्हारे भीतर जल रही थी। तुमने अपनी प्रार्थना और श्रद्धा से इसे शांत करने का मार्ग पाया, लेकिन इसे पूरी तरह बुझाना तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रायश्चित का मार्ग अपनाओ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेंद्र। वही पास में बैठे सत्य प्रकाश पंडित ने फिर पूछा, हे महात्मा,
हम सभी जानते हैं कि गंगा का जल पवित्र है, लेकिन क्या केवल गंगा में स्नान करना हमारे पापों को धो सकता है? क्या इससे हम मुक्ति पा सकते हैं? तब साधु ने सत्य प्रकाश की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे ब्राह्मण, ये प्रश्न हर धर्मपरायण व्यक्ति के मन में उठता है। याद रखो, गंगा में स्नान केवल एक प्रतीक है। ये तुम्हें आत्मचिंतन और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के लिए है। लेकिन यदि मन और आत्मा शुद्ध नहीं है, तो केवल गंगा स्नान तुम्हारे पापों को नहीं धो सकता। सत्य प्रकाश ने फिर से पूछा, महात्मा, तो सच्चे प्रायश्चित का मार्ग क्या है? जो लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े पाप करते हैं, उनके लिए मुक्ति का रास्ता क्या है? अब साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का दृढ़ संकल्प लो। परिवार को धोखा देना, लालच और धोखाधड़ी से धन कमाना, अनैतिक संबंध बनाकर समाज को दूषित करना और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ से भरा मन, यही सबसे बड़े पाप है। केवल गंगा में स्नान करना इन्हें धोने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। अब उन साधु ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, गंगा का पवित्र जल तुम्हारे भीतर परिवर्तन का प्रतीक है, लेकिन ये परिवर्तन तभी होगा जब तुम इसे अपने भीतर आत्मसात करोगे। अपने पापों का स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन उन्हें सुधारने का संकल्प लेना ही असली प्रायश्चित है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करो। सच्चा पुण्य वही है जिसमें तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हो। और फिर उन्होंने आगे कहा, भगवान केवल उनके पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से सुधार की राह पर चलते हैं। यदि तुम ये सोचते हो कि केवल बाहरी कर्मकांड तुम्हें पवित्र कर देंगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। असली पवित्रता तुम्हारे मन और आत्मा में है। सत्य बोलो, दान करो और सेवा का मार्ग अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। मित्रों, उस तेजस्वी साधु ने सभी को शांत करते और सभी को धीरज देते हुए कहा, सत्य प्रकाश और काशीपुर के लोगों, याद रखो कि गंगा में स्नान तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। ये तुम्हें प्रेरणा देती है, लेकिन असली परिवर्तन तुम्हारे कर्मों में होना चाहिए। सत्य, सेवा और प्रेम ही तुम्हें जीवन में सही दिशा देंगे। सत्य प्रकाश ने साधु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महात्मा जी, आपकी वाणी ने हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया है। हम आपके उपदेश को आत्मसात करेंगे और अपने पापों को सुधारने का प्रयास करेंगे। तब उस तेजस्वी साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। इसके बाद काशीपुर के लोग गंगा स्नान के वास्तविक महत्व को समझ सके और सच्चाई, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तब अंत में गरुड़ देव ने कहा, हे भगवान, आपके कथा के माध्यम से अब मुझे अपने सवालों के उत्तर मिल गए हैं। हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि सच्चा प्रायश्चित केवल आत्मा की शुद्धि और निस्वार्थ कर्मों से ही संभव है। आपकी कृपा से मुझे जीवन का सच्चा मार्ग मिला है। अब मैं संतुष्ट होकर अपने धाम लौटता हूं। अब पक्षीराज गरुड़ ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और आकाश की ओर चले। अब उनके मन में शांति और संतोष था और उन्होंने निश्चय किया कि इस ज्ञान को वे संसार में फैलाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।